एक रचना सुनिए। शीर्षक है हिंदी और मेरा आलाप। भारत में सितंबर माह वह समय है जिसमें सहजता से यह सुविधा उपलब्ध हो जाती है कि हम भी अपना राग आलाप सकें। ऐसा नहीं है कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वह पहले नहीं कही जा सकती थी, लेकिन आम तौर पर सितंबर में मौका भी होता है और दस्तूर भी होता है। यही वह समय होता है जब हर कोई हिंदी को लेकर चिंतित हो जाता है। इस वक्त हिंदी की फिक्र करने वालों के कोरस में अक्सर यह खतरा हमारे सामने आ खड़ा होता है कि कहीं हमारी आवाज दबकर न रह जाए। फिर भी मैं राजभाषा के इस राष्ट्रव्यापी देश राग में अपना अक्खड़ सुर भी लगाना चाहता हूं। राजभाषा का मुकुट पहनकर भी हमारी हिंदी की आज जो दशा है वह किसी से छुपी नहीं है। वह किस्सा शायद ही कोई भूला होगा जब देश के कानून मंत्री सीबीआई रिपोर्ट की अंग्रेजी सुधारने के चक्कर में अपना मंत्री पद गंवा बैठे थे। अब यदि रिपोर्ट हिंदी में आई होती तो भला क्यों कर मंत्री जी से सुधरवाने की नौबत आती। विभाग का हिंदी अधिकारी ही उसकी हिंदी ठीक कर देता। पर होनी को कौन टाल सकता है। अंग्रेजी महारानी का राज ऐसे ही समाप्त थोड़े ही हो जाता है। वर्षों पहले बोए अंग्रेजियत के बीजों के पल्लवित पुष्पित होकर फल देने का शानदार समय अब आ ही गया है। यह वह समय है जब हिंदी स्वयं अंग्रेजी परिधानों में सुसज्जित होकर प्रस्तुत होने को लालायित दिखाई देती है। किसी हिंदी अखबार या पत्रिका को उठाकर एक पेंसिल से अंग्रेजी शब्दों पर गोले लगाते जाएं, सच्चाई आपके सामने होगी। जो शब्द चिन्हित होने से बचेंगे उनमें से भी अधिकतर ऐसे होंगे जिन्हें आपने हिंदी का समझकर छोड़ दिया होगा। आजाद हिंदुस्तान में अपनी सुविधा से हिंदी लिखने की सबको आजादी है। जो थोड़ा बहुत लिखा जा रहा है उसमें व्याकरण वर्तनी की किसी को परवाह नहीं है। जो चलन में है वही सही है। स्कूली शिक्षकों तक को बताने वाला कोई नहीं कि कहाँ अल्पविराम लगेगा और कहाँ अनुस्वार। कंप्यूटर प्रचालकों ने भी जो सुविधानुसार टाइप कर दिया वही प्रचारित होकर मानक बन जाता है। सब जानते हैं कि हिंदी रोजगार की कोई गारंटी नहीं देती, अन्य कोई भाषा भी नहीं देती, लेकिन यह भी सत्य है कि अंग्रेजी के ज्ञान के बगैर नौकरी नहीं मिलती। मीटिंगों पार्टियों में हिंदी में बातचीत नहीं होती। मॉल और होटलों में सेल्स पर्सन और बेरे स्वयं को अमेरिकी, ब्रिटिश या फ्रेंच जतलाने का प्रयास करते नजर आते हैं। कुछ घंटों में, कुछ दिनों में अंग्रेजी सिखाने वालों की सुसज्जित शॉप्स हमारे मोहल्लों में खुल गई हैं। पहले मजाक में कहा जाता था कि भारतीय व्यक्ति गुस्से और नशे में अंग्रेजी बोलता है। अब उल्टा हो गया है। अंग्रेजी नहीं बोल पाने पर ही गुस्सा आने लगता है। स्थिति तो यह है कि घर के बच्चे दादी माँ के निर्देश पर गाय को रोटी खिलाने जाते हैं तो आवाज लगाते हैं काऊ कम काऊ कम, और गाय दौड़ी चली आती है। वह विज्ञापन तो याद ही होगा आपको जिसमें एक फिल्मी सितारा मुर्गी से हिंदी में 3 अंडे मांगता है। मुर्गी 2 ही अंडे देती है। सितारा मुर्गी को डांटता है, हिंदी नहीं आती क्या, आई से 3, और मुर्गी आसानी से अंग्रेजी समझकर तुरंत 3 अंडे प्रस्तुत कर देती है। गाय और मुर्गी तक ने समय के अनुसार अपने को ढाल लिया है। गाय और मुर्गी तक ने समय से अनुसार अपने को ढाल लिया है। अब हम जैसे हैकर लोगों को शायद हिंदी का हट छोड़ ही देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका?
बताइए। धन्यवाद।